विरासत। अभी हम गुरु चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यही कारण है कि धर्मगुरु बहुधा अपने उपदेशों का अनुसरण करने के संबंध में लोगों की उदासीनता की शिकायत करते रहते हैं। वे कहते हैं कि उनका उपदेश सुनने के बाद जब लोग जाते हैं तो जो सब कुछ सुना है वहीं छोड़ जाते हैं, उसका लेश मात्र भी अपने मन में नहीं रखते। मेरे विचार में इसके लिए वास्तव में शिक्षक या उपदेशक दोषी है, लोग नहीं। उसमें वह क्षमता अथवा शक्ति ही नहीं कि मन से कहे हुए उपदेशों को लोगों में प्रविष्ट करा सके। संकीर्तन समारोहों के संबंध में भी ऐसी ही बातें कही जाती हैं। ऐसे अवसरों पर जो शांत वातावरण बन जाता है वह भी प्राणाहुति के प्रभाव के कारण समझा जाता है। वास्तव में यह सहगान से उत्पन्न स्पंदनों का परिणाम है। सभी संगीत समारोहों में हमें वैसा ही अनुभव होता है। ऐसे अवसरों पर अधिकतर हमारा मन एक ही विषय पर जो कि हमारे सामने होता है बिल्कुल केंद्रित रहता है और उस समय हम किसी वस्तु से बेखबर हो जाते हैं। चूँकि संकीर्तन में हमारे विचार किसी पवित्र आदर्श पर केंद्रित होते हैं, हम उसी को अपने हृदय में स्वतः महसूस करने लगते हैं। अतः इसका भी प्राणाहुति से कोई संबंध नहीं है। प्राणाहुति की शक्ति एक अत्यंत उच्च कोटि की योगिक उपलब्धि है। इसके द्वारा योगी अपनी ही इच्छा शक्ति से किसी के अंदर यौगिक शक्ति अथवा ईश्वरीय तेज भर सकता है और उसमें से किसी भी अवांछित अथवा किसी उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक तत्व को हटा सकता है। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग न केवल अपने निकट एकत्र लोगों पर ही वरन दूरस्थ लोगों पर भी कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग किसी भी समय किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। इस शक्ति पर अधिकार रखने वाला एक ही दृष्टि में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से अभ्यासी को तत्कालीन दशा से कहीं आगे की दशा में पहुंचा सकता है, जिसे वैसे प्राप्त करने के लिए जीवन भर का समय चाहिए। यह केवल व्यर्थ की डींग नहीं, एक ध्रुव सत्य है और जो भी चाहे किसी भी समय इसका व्यवहारिक रूप से परीक्षण कर सकता है। ऋषियों ने बहुधा प्राणाहुति शक्ति द्वारा एक ही दृष्टि में किसी मनुष्य का संपूर्ण स्वभाव बदल दिया है। हमारे गुरुदेव फतेहगढ़ के समर्थ श्री रामचंद्र जी महाराज, स्वामी विवेकानंद तथा अनेक अन्य महान ऋषियों के अलौकिक उदाहरण इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। किसी प्रकार के व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक अथवा गुरु चुनना चाहिए। किस प्रकार के व्यक्ति को? इस समस्या का निदान कुछ कठिन नहीं है। जब हमारी दृष्टि चरम लक्ष्य की ओर जम जाती है तो हम उस स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकते। हर योगी या संत की आत्मोन्नति एवं उपलब्धि का अपना एक स्तर होता है। यदि हम श्रद्धा एवं भक्ति से उनमें से किसी एक के भी साथ लग जाएं तथा उसकी उच्चतम अवस्था में लीन हो जाएं तो हम स्वयं भी उसी के अनुरूप उच्च अवस्था प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम उच्चतम योग्यता वाले व्यक्ति को ही अपना गुरु चुनें। यदि दुर्भाग्यवश किसी कारण से हम किसी कम उपलब्धि वाले को चुन लेते हैं तो हम उसी के अनुरूप चरम लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। साधारणतया किसी आध्यात्मिक गुरु को अपने आप को दूसरों के प्रशिक्षण का अधिकारी तब तक नहीं समझना चाहिए जब तक कि उसकी पहुंच कम से कम ब्रह्मांड मंडल तक, जो विराट देश भी कहलाता है, न हो गई हो, जहाँ भौतिक जगत में घटित होने से पूर्व के सभी वस्तुएं सूक्ष्म रूप में प्रकट होती हैं। जब कोई शिक्षक अपने को उस स्तर अथवा क्षेत्र से संबंध कर लेता है तो वह शक्ति के अक्षय भंडार से निरंतर संबंध रहता है। दूसरी ओर यदि कोई इस स्तर पर पहुँचे बिना ही दूसरों को आध्यात्मिकता में प्रशिक्षण देने लगता है तो वह न केवल अपनी ही शक्ति का नाश करता है वरन शिक्षार्थियों एवं संस्कारों एवं स्थूलताओं से भी दूषित हो जाता है। फलतः वह स्वयं ही शीघ्र भ्रष्ट हो जाता है। हमारे मिशन में इस अवस्था पर भी साधारणतः प्रशिक्षण देने की आज्ञा नहीं दी जाती। वास्तव में कोई शिक्षा देने के योग्य तभी होता है जब हृदय में शिक्षक या गुरु होने का तनिक भी भाव ना रहे। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि गुरु होने का विचार एक बार भी उसके मन में आ गया
तो वह आजीवन गुरु होने के योग्य नहीं रहता। इस भावना की उपस्थिति मात्र से ही यह प्रकट होता है कि उसके हृदय में अपनी महत्ता अथवा बड़प्पन की भावना विद्यमान है। गुरु होने की भावना यदि बनी रही तो वह शीघ्र ही अहंकार के क्षुद्रतम रूप घमंड में बदल जाती है। फलस्वरूप तत्संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका एक गुरु में होना सबसे बड़ी बुराई है। अतः गुरु बनने से पूर्व मनुष्य के लिए इन सब बुराइयों से छुटकारा पाना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर ही असली गुरु अथवा मालिक है और हम केवल उसी से प्रकाश पाते हैं। पर चूंकि किसी साधारण गुणों वाले व्यक्ति के लिए सीधे ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, हम अपने में से ही किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ढूंढते हैं जिसने सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लिया हो। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई अपने आप को गुरु अथवा मालिक मानकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो यह ईश्वर निंदा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः उसे अपने को ईश्वर का अत्यंत दीन सेवक मानकर उस महामालिक के नाम पर मानवता की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार अहंकार तथा उससे उत्पन्न दोषों के लिए, जो आजकल दुर्भाग्यवश काफ़ी अधिक हैं, कोई स्थान नहीं रह जाएगा। जहाँ ऐसे दोषों का बोलबाला हो वहाँ सत्य एकदम नहीं रहता। अतः गुरु अथवा शिक्षक को अपने हृदय से बड़प्पन अथवा श्रेष्ठता की भावना को पूर्णतः निर्मूल कर देना चाहिए और अपने आप को मानवता का अत्यंत विनम्र सहयोगी अथवा सेवक समझना चाहिए। मेरे प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव इसके उदाहरण थे। आजीवन उन्होंने अपने साथियों को भाई की तरह माना। उनके मन में कभी एक बार भी यह विचार नहीं आया कि वे लोग उनके शिष्य हैं। वे तो सदा अपने शिष्यों तक की व्यक्तिगत सेवा करने को तैयार रहते थे और बहुधा बिना उनको बताए जताए ही ऐसा कर दिया करते थे। मैं सोचता और महसूस करता हूँ कि गुरु के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह स्वामित्व की भावना त्याग कर अपने को मानवता का एक साधारण सेवक समझे। जब तक कोई विशेष आवश्यकता ना हो, शिष्यों से सेवा लेना न्याय संगत नहीं, और यदि है तो उतनी ही जितना कि वह स्वयं शिष्य के लिए करने को तैयार हो। आजकल अधिकांश तथाकथित गुरु शिष्यों से सेवा करवाने की प्रथा को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें व्यक्तिगत आराम मिलता है तथा उनके झूठे गर्व की तुष्टि होती है। उनका कहना कि गुरु के चरण स्पर्श करने से या उनके शरीर की मालिश करने से गुरु के शरीर में स्थित चुंबकीय धाराएं शिष्य के शरीर में प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे शिष्य को पवित्र संस्कार बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार अपने गुरु से वह काफ़ी शुद्धता एवं पवित्रता खींचता रहता है। यह सत्य हो सकता है, लेकिन मैं उससे ज़रा पूछना चाहूँगा कि क्या वही चीज़ संभव नहीं है जब गुरु शिष्य की वैसी ही सेवा करे? मेरा विचार है इससे कोई इनकार करने का साहस नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि इसके पीछे निजी सुख सुविधा की भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। मेरी विनम्र राय है कि यह तरीका अब समय की आवश्यकता अनुसार उलट देना चाहिए और गुरु को स्वयं शिष्यों की वैसी ही सेवा करनी चाहिए। निसंदेह गुरु की स्थिति बड़ी विचित्र है। यदि वह अपने आप को मालिक समझता है तो इस कारण सहयोगियों से अपने को अति उच्च मानता है, तो इसे निम्नतम कोटि का अहंकार कहा जाएगा। यह तो वास्तव में शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने आप को प्रेम एवं भक्ति से गुरु की सेवा में लगा दे। शिष्य से सेवा करवाना गुरु का कोई हक या विशेष अधिकार नहीं है। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि एक समय एक अनाड़ी इन जो झूठे तथाकथित गुरुओं में से एक के पास शिष्य बनने के लिए गया। अपनी शिष्य मंडली में से एक और बढ़ने के विचार से प्रसन्न होकर गुरु ने उसे शिष्य के कर्तव्यों का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, तुम्हें हर समय गुरु की निजी आवश्यकताओं और सेवाओं के प्रति सचेत रहते हुए उनके प्रति पूर्ण आज्ञाकारी रहना चाहिए। तुम्हें प्रतिदिन सुबह शाम उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए तथा उनके सो जाने के बाद सोना, उनके जागने से पहले जागना चाहिए। उस बेचारे ने यह करने में अपने आप को सर्वथा असमर्थ पाकर सरलता से पूछा,
यदि मैं इसे पूरी तौर से न कर पाऊँ तो क्या होगा। गुरु ने कहा तुम निकाल दिए जाओगे और सदा के लिए नरक मिलेगा। गुरु का कठोर उत्तर था। उसने नम्रता से कहा तब तो महाशय आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लें। गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक संबंधों, संघर्षों एवं ईर्ष्या के उदाहरण बहुधा हमारे सामने आते हैं। गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक संघर्ष और ईर्ष्या के उदाहरण बहुधा हमारे सामने आते हैं। इन सब के क्या कारण हैं? एकमात्र कारण स्वार्थ सिद्धि और निजी लाभ है। अतः एक गुरु के लिए निजी लाभ अथवा स्वार्थ सिद्धि की भावनाओं से एकदम मुक्त होना परम आवश्यक है। अभिमान अथवा महत्ता की भावनाओं से उसे सर्वथा मुक्त होना चाहिए। उसे निस्वार्थ एवं मानवता का सच्चा सेवक होना चाहिए। धन, यश या नाम के स्वार्थ से दूर प्रेम पूरित भाव से लोगों को शिक्षा देना ही उसका परम कर्तव्य होना चाहिए। अंतिम अवस्था तक की पहुँच एवं यौगिक प्राणाहुति की शक्ति उसमें होना आवश्यक है। यदि हम पूर्ण सफलता चाहते हैं तो हमें अपने पथ प्रदर्शक के रूप में ऐसे ही मनुष्य को खोजना पड़ेगा। किसी अयोग्य व्यक्ति को गुरु बनाने की अपेक्षा आजीवन बिना गुरु के रहना ही अच्छा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।